उभय तब पाशा रज्जू आ गई हो, दोनों तरफ से जो है वो गला में फांसा आ जाए, ऐसी जात की स्थिति जो है वो श्री गुसाई जी ने पूर्व पक्ष करके और अपने सामने जो है वो पहले दिखाई है। अब वह को जो जवाब क्या दे हैं, वाह वाह वाह, प्रभु चरण के सिवाय ये कौन दे, और कोई की शक्ति नहीं। अत्रेदम प्रतिभाति महात्म्य ज्ञान दशायाम, महात्म्य ज्ञान दशायाम स्नेह जो भावो दृश्यते इति नाज्ञान मूलकत्वम वक्तुम शक्यम। ये बड़ी कठिन पंक्ति है बाबा, सीधे ढंग से लगे ऐसी पंक्ति नहीं है। या कुछ जाने गंभीर अध्यास के विषय में विचार कियो हो वही आदमी, व ख्याति विषय के ऊपर जाने गंभीर अध्ययन कियो हो वही आदमी लगा सके, या कोई दूसरा आदमी साधारण आदमी या पंक्ति को लगा जाएगा गुसाई जी की, ये भी बात नहीं। लक्ष्य में आई कि नहीं? या ठिकाने क्या कहें? खैर अब पुस्तक तो अभी यहीं रोकनी ठीक है, फिर हम आगे निकाल लेंगे। श्री गुसाई जी क्या कहें कि महात्म्य ज्ञान दशायाम अपि स्नेह जो भावः दृश्यते, माने महात्म्य ज्ञान दशा के समय में भी स्नेह के भाव दिखे हैं। अर्थात या को मतलब क्या है समझे, शब्दार्थ तो हो गए हो ये, या सु ज्यादा कोई शब्दार्थ होगा नहीं, समझे कि नहीं? महात्म्य ज्ञान दशायाम अपि स्नेह जो भावा दृश्यते, अर्थात महात्म्य ज्ञान की दशा में भी स्नेह के भाव दिखे हैं। ये जवाब आयो गुसाई जी की तरफ से। तो इतने सु जो है वो या को जो आशय नहीं समझो तो कछु तुमको जवाब को क्या मतलब है, वा को क्या मजा है, या मजा को तुम समझ नहीं सको। वादी क्या कहे कि दोषन को भगवान में भ्रम सु आरोप करके और वो आरोप के बाद रक्षा कृति हो रही है, यही जो है वो कह रहे हो ना, क्योंकि आरोप नहीं मानो तो रक्षा कृति जो है वो कछु अर्थ ही नहीं रहे, और दोष को वास्तव संबंध ब्रह्म के भीतर आ नहीं सके है। ऐसी हालत में आरोप मानना ही पड़ेगा कि ब्रह्म के भीतर दोष को आरोप है, और आरोप है तो रक्षा कृति ठीक बैठे, नहीं तो रक्षा करी ये सब बात बेकार हो जाएगी, या कोई अर्थ नहीं है। आपने इन गोपी जनन ने रक्षा करी, वह रक्षा कृति को कोई, क्योंकि काय के लिए करी, निष्प्रयोजन करी रक्षा। वो प्रयोजन तभी सिद्ध होगा कि दोष आरोपित किए जाएंगे, वास्तविक दोष संबंध। यहीं सु तो मूल झगड़ा आरंभ भयो है। दोष यदि आरोपित करके ये रक्षा हो रही है, और वो भी रक्षा जो है वो जैसे देहादि अध्यास सु अज्ञान मूलक हो रही है, मतलब आरोपित है, ये आपको मतलब क्या भयो कि भ्रम रूप है। ये सीधो जो है वो अर्थ भयो भ्रम रूप है। जैसे अपन सीप के ऊपर अंधकार में भूल सु चांदी समझ लें सीप के टुकड़ा को, और रुपया समझ के उठाने कोई वक्त मन हो जाए, ऐसे जो है वो वह वक्त वो भ्रमी हो है, वो आरोपित रजत जैसे भ्रमात्मक है। ऐसे ये सब दोष को आरोप प्रभु में करके फिर रक्षा कृति, ये सब भ्रमात्मक है। यही तो वादी जो है वो आ रहे हो। और वो यदि जो यह प्रकार सुभ्रमात्मक माने तो संपूर्ण भक्ति मार्गीय भजन भी जो भगवान में क्षुत पिपासा इत्यादि माननी, ये सब धर्म भगवान में आरोपित करके है। आखो भक्ति मार्गीय भजन को स्वरूप जो है वो आरोपित भ्रमात्मक होवे सु भक्ति को स्वरूप आखो उत्सन्न हो जाए है। ये महाप्रभु जी और गुसाई जी या ठिकाने समझाना चाहे, लक्ष्य में आई कि नहीं? अतएव यह बात को समझने के लिए आरोप नहीं है, यह बात को समझना है। लक्ष्य में आई ना, मुख्य मेन पॉइंट यह ठिकाने क्या है? आरोप नहीं है, दोष को आरोप नहीं है, फिर भी रक्षा कृति है। अपन को यह चीज लानी है। तो पहले फर्स्ट पॉइंट को लो कि आरोप नहीं है, फिर आरोप नहीं है फिर भी रक्षा कृति है, ये सेकंड पॉइंट है। अतः वह सेकंड पॉइंट को अपन पीछे पकड़ेंगे, पर पहले एक फर्स्ट पॉइंट को पकड़ो कि भाई ये दोष या ठिकाने दोषन को संबंध वास्तव में तो नहीं है, आरोपित संबंध भी जो है वो नहीं है। लक्ष्य में आई ना, फिर भी रक्षा कृति है। वो रक्षा कृति जो है वो काय के लिए है, वो आगे पीछे आवेगी, पर पहले ये सब दोषादि आरोप करके या तो देहादि अध्यास
आरोपित करके आपको जो है वो या प्रकार सु अध्यास सु जो है वो आपके श्रीअंग मात्र को, वो यद्यपि वहां तो श्रीअंग और कोई आत्मा देह देही भाव कुछ वहां नहीं है जीववत, वहां तो जो कछु है वो आनंद मात्र कर पाद मुखोदरादि अंतर बाह्य कृष्ण आनंद घन ही स्वरूप है वो। फिर भी जो है वो कोई उनको गोपी जनन को ऐसे कोई देहादि की आसक्ति सु अध्यास मूलक ये सब रक्षा कृति हो रही है, ऐसो जो नहीं होगा। यदि यह प्रकार हो तो आंखों भक्ति मार्ग ये सेवा प्रकार और लीला प्रकार सब जो है वो उड़ जाए, अतः वो तो सब भ्रमात्मक हो जाए और वो भी हे हो जाए, जैसे लौकिक ये स्रक चंदनादि सुख त्याज्य है ऐसे वो भी हो जाए। और वाकु तो मोक्षादपि अधिक कहो, यासु पहले ये चीज उड़ानी है कि आरोप नहीं है, आरोप नहीं है या पॉइंट को मुख्य बना के कैसी रीत सुश्री गुसाई जी उड़ा रहे हैं कि देखो भाई जो आरोपित वस्तु है वो तत्वज्ञान के समय में नहीं रहे। जा बखत अपन को ज्ञान हो जाए कि ये सीप है, समझे कि नहीं, जा बखत हमको ये ज्ञान हो जाए कि ये सीप है, हम जा रहे हैं जूहू के ऊपर, 2-3 आदमी खूब बड़े आनंद सुर मित्र लोग सब साथ हों तो बड़े आनंद की चर्चा में एक एक के गले पे हाथ नाक के 2-3 मित्र हैं, बड़े आनंद सु हल्ला वल्ला मचाते भाई जूहू पे रात के बखत फिर रहे हैं मानो, और वह बखत अंधेरा में अंधेरी रात है, वो रात भी जो है वो चंद्रमा की रात नहीं है। ऐसे समय में एक सीप को टुकड़ा दिखते ही मालूम पड़े रुपया जैसो है, तो एकदम मन भई के देखो उठाओ, तो जब तक वह को उठायो नहीं और सीप है ये ज्ञान नहीं भयो, वह तो वह बखत कोई बैटरी वैटरी नाक के उठाए बिना भी जो है वो सीप है ये ज्ञान जब तक नहीं भयो, वहीं तक तो रजत दिखो। आरोपित जो वस्तु है झूठी वो तो वहीं तक दिखी, आरोपित वस्तु पीछे जा बखत ये सीप है यो तत्वज्ञान हो गयो, वह बखत तो फिर रजत नहीं दिखो। तो आरोपित को ज्ञान और जो वाको जो मूलभूत तत्व स्वरूप है वाको ज्ञान दोनों एक साथ नहीं रह सके हैं कभी भी। लक्ष्य में आई ना, एक क्षण के भीतर आरोपित को भी ज्ञान ध्यान में आई कि नहीं, एक क्षण के भीतर आरोपित पदार्थ को भी ज्ञान, माने जैसे सीप के टुकड़ा पे अपन को चांदी को ज्ञान भयो वो ज्ञान, और फिर वो असल जो पदार्थ है वह सीप, ये वह को तत्व ज्ञान, वह तत्व ज्ञान के साथ ब्रह्म ज्ञान एक साथ नहीं रह सके, ये नियम। यदि जो है वो इनको ये स्नेह भाव आरोपित कारण सु है, ये सब रक्षा वक्षा करवे को संपूर्ण स्नेह भाव गोपी जनन को दोष को आरोप करके आरोपित के कारण सु है, तो ये तत्वज्ञान के समय में नहीं रह सके गो। ये जो है वो अब मेन पॉइंट को अच्छी तरह क्लियर व को आशय जो है वो खोल के तुमको समझायो कि जा बखत तत्वज्ञान है वह बखत नहीं रह सकेगा। उन्हें कि ऐसो जो है वो कौन सो स्थल, क्योंकि कभी भी तत्वज्ञान के समय में वो ब्रह्म जो है वो रह नहीं सके। वामा भी कुछ सूक्ष्म विचार है पर वो इन सब बहनन को कठिन हो जाएगो। यासु जो है वो हम अभी फिर भी हमको मन होएगो तो हम लास्ट में वो भी बतावें कि वामा भी कछु एक थोड़ो भेद है, परंतु वस्तु ये कि एक इतना निश्चित मानो कि ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान दोनों एक साथ एक सेकंड में एक साथ नहीं रह सके। भले सेकंड मानो, मिनट मानो, आधी मिनट मानो, पाव मिनट मानो, कछु भी वाकू जितनो समय लगे वाकू इतने देर में जो है वो मानो वह बखत 1 रुपया दिखे और 2 दोस्तन में विवादी हो गयो, उन्हें कि नहीं ये रुपया, उन्हें कि नहीं ये रुपया नहीं है, सीप को टुकड़ा है, उन्हें नहीं रुपया है। ऐसे 2-3 मिनट विवाद भयो तो 2-3 मिनट भी निकल जाए, ध्यान में आई कि नहीं। फिर जब कोई बैटरी वैटरी पटके तब निर्णय हो, तो जितनी देर समय निकलो उतनी देर तक ही वो चांदी हती, वाके बाद तो वो चांदी को ज्ञान साथ नहीं रहो जहां तत्व ज्ञान भयो। या ठिकाने क्या हो है बता, मैं देवकी जी के एक दृष्टांत को लेके अपन को जो है वो समझना परम आवश्यक। देवकी जी को वह बखत संपूर्ण ज्ञान हतो कि ये साक्षात परात्पर तत्व है,
खैर ब्रज में तो जो है वो पहले इतना नहीं ज्ञान भयो हो, इन गोपी जनन को तो ब्रज में भी ज्ञान हतो। ये गोप्य श्रियन दृष्टु विवागताम पतिम, या ठिकाने जो है वो कह चुके हैं कि इनको तो यहां भी ज्ञान हतो, और ये ज्ञान वाली ने जो है वो भी रक्षा में शामिल हो गई। यदि भी रक्षाकृति जो है वो मैं कल तुमको समझा चुके हूं कि वहां में जो लीडर रहती वे सब वात्सल्य भाववती होती, पर प्रिय भाववती भी जो है वो वहां शामिल हो गई है या रक्षाकृति में, क्योंकि चिरम पाहीति बालके या आशीर्वाद में जैसे वे भी शामिल है। ता आशीष प्रयुंजाना चिरम पाही, चिरंजीवेति बालके नहीं, चिरंजीवेति बालके, ये तो जो है वो वृद्ध गोपी जो वात्सल्य भाववती है उनने कही चिरंजीव, परंतु जो प्रिय भाववती है वे चिरंजीव नहीं कह सके। उनने ये कहो कि चिरम पाही, माने चिरकाल तक आप हमारी रक्षा करो। तो ये चिता आशीषा में चिरम पाही ये आशीर्वाद को प्राधान्य दियो, क्योंकि जो है वो रसात्मक भाववती गोपी जनन को आशीर्वाद है। यासु जो है वो रसात्मक स्वरूप की प्राधान्यता दिखावे के लिए ये चिरम पाही इति बालके, वे जो आशीर्वाद देने वाली भी तो या ठिकाने शामिल भई रक्षा में। वे क्यों भई? उनको ये ज्ञान है कि उनको वह वक्त ऐसे ही भयो कि मानो अपने पति को देखने के लिए जो है वो श्री आ गई है, लक्ष्मी आ गई है, ऐसा ही उनको भ्रम भयो। उनको भ्रम कहां भयो? उनको भ्रम भयो पूतना के विषय में, ठाकुर जी के विषय में उनको भ्रम नहीं भयो। ठाकुर जी को तो वे समझी कि हाँ भाई ये भगवान है, और भगवान को देखने के लिए मानो लक्ष्मी तो कहीं नहीं आ गई है इतनी खूबसूरत, ऐसी वाकु भगवान ने वाबखत बनाई। तो गोपीन को अर्थात भगवत स्वरूप को तो तत्व ज्ञान उन प्रिय भाववती गोपी जनन को तो है, मौजूद है। हमारे कहने को आशय ही है, जो प्रिय भाव वाली गोपी जन है उनको तो ये तत्व ज्ञान है कि ये साक्षात प्रभु है, और याकू देखने कोई श्री, तो ऐसे उनको पहले पूतना के विषय में भ्रम भयो, तो नहीं कि जो है वो भगवत स्वरूप। अतः भगवान को तत्व ज्ञान रहते भय भी वे सब शामिल भई, वाको का कारण उनको जो है वो तत्व ज्ञान के समय में भी का भ्रम रहो, दुनिया में तो नहीं रहे, फिर या प्रकार सु कैसे रह सके वह वक्त तत्व ज्ञान के समय में भी भ्रम। ये तत्व ज्ञान के समय में कोई भी भ्रमात्मक ज्ञान नहीं रहे, तो कि वाह क्या तुम बात करो हो, तत्व ज्ञान के समय में भी भ्रमात्मक ज्ञान रहे है। कैसे रहे? कैसे रहे? तो कि जैसे जो है वो कोई को कमला रोग हो गयो तो वाके सामने शंख लाओ तो वाकू जो है वो पीलो शंख दिखे, तो शंख जो दिखे वो तो तत्व ज्ञान है, पर वह जो पीलोपनो दिखे ये तो भ्रम है कि नहीं है? ऐसे जो है वो ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान ऐसे ठिकाने दिखे, पर नहीं। यह ठिकाने शास्त्रकारन ने, हमारे जो है वो भारतीय दर्शन शास्त्र ने यह ठिकाने भ्रम को दो जात के भ्रम माने। एक भ्रम ऐसो है कि जाकू निरुपाधिक भ्रम कहो जाए, एक भ्रम ऐसो है जाकू सोपाधिक भ्रम कहो जाए। सोपाधिक और निरुपाधिक भ्रम में ये मतलब नहीं है उपाधि के बिना कोई एक बीच में कोई अज्ञान जैसी उपाधि रखे बिना तो भ्रम पैदा हो ही नहीं है, ध्यान में आई कि नहीं। परंतु यहां सोपाधिक निरुपाधिक को मतलब इतना है कि जा ठिकाने जा चीज पे भ्रम हो है, जैसे सीप के टुकड़ा पे भ्रम भयो कि चांदी को टुकड़ा है, ऐसे जा चीज पे भ्रम भयो वह मूल चीज के सच्चे स्वरूप के ज्ञान सु जो भ्रम नष्ट होतो हो वो निरुपाधिक भ्रम, और जो मूल चीज के सच्चे स्वरूप को जानते भय भी जो भ्रम नष्ट न होतो हो वो उपाधि जो आई कामला जैसी रोग की, वो जब हटे उपाधि तो उपाधि के हटने से जो हटतो हो वो सोपाधिक भ्रम, और जो अधिष्ठान के तत्व ज्ञान सु हटतो हो तो जो है वो निरुपाधिक भ्रम। तो यह ठिकाने जो देहादि अध्यास सु जो आरोपित करके जो है वो क्षुत पिपास आदि ये सब चर्चा जो है वो निरुपाधिक भ्रम की कोटि में आवे है। वह ठिकाने तत्व ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान दोनों एक साथ कभी भी नहीं रह सके। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये या ठिकाने और भीतरी गंभीर तत्व है, जहां सोपाधिक ज्ञान होएगो ब्रह्म ज्ञान, सोपाधिक भ्रम होएगो
वहां ठिकाने जैसे शंख में पीतिमा, जैसे और दृष्टांत लो, एक कोई आदमी को पकड़ के खूब यो गोल 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 खूब फिराए, अब वह को फिरते ही वो सब चीज फिरती भई दिखेगी। ध्यान में आई कि नहीं? पर वो फिरती भई दिखेगी। वह ठिकाने जो चीज दिख रही है, मानो अभी आया हॉल में है तो हॉल भी फिरतो भयो दिखेगी, पर जो हॉल दिख रहे हो है और तुम सब मैं सब जो वह आदमी को जाकुयो फिरायो जाएगो, वाकु जो ये सब जो दिखेंगे वे भ्रमात्मक है यो नहीं, परंतु उनको जो वे घूमते भय दिखेंगे वो उनको घूमना जो है वो भ्रमात्मक है। पर वो घूमना भी कब हटेगो? तत्वज्ञान के साथ नहीं हटे है। वो जब वाकु बैठा दो और वाकु वो चक्कर को जो संस्कार भी जब हट जाए तब जाके जो है वो वाकु जो है वो हटे। तो सोपाधिक भ्रम में जो उपाधि के नाश सु जो भ्रम नष्ट हो है, वह सोपाधिक भ्रम में भ्रम को ज्ञान और मूल चीज को ज्ञान दोनों एक साथ रहते भय भी वो जो है वो भ्रम हो है। और या ठिकाने जो भ्रम की चर्चा वादी ने उठाई है वो देहादि अध्यासु है। देहादि अध्यास जो है वो निरुपाधिक भ्रम है। देहादि अध्यास तभी हटे हैं कि जब जीवात्मा को वास्तव स्वरूप ज्ञान हो है, आत्मा को, तब हटे है। वहां तक देहादि अध्यास हटे नहीं है। वो कोई उपाधि के नष्ट होवे सु नष्ट हो जाए तो हो, ये बात नहीं है। वो वास्तव में अधिष्ठान के तत्व ज्ञान सु ही हटे है। वह ठिकाने माने मूल चीज जो है वह मूल चीज को सच्चो स्वरूप ज्ञान। अब या ठिकाने श्री देवकी जी को और ये जो प्रिय भाव वाली जो गोपीजन है, इनको मूल चीज कौन है? या ठिकाने अपने दार्ष्टान्त में, ये दृष्टांत में जो है वो हम तुमको ये शंख वंख ये सब दृष्टांत दे के समझा रहे हैं। शुक्ति रजत माने सीप पे रजत इत्यादि, पर दार्ष्टान्त में क्या है कि मूल कौन है वस्तु? भगवान। वह भगवान के भीतर क्या कोई चीज आरोपित करके हो रही है क्या? तो कि नहीं, आरोपित करके नहीं हो रही है। यहां आरोपित हो तो वो ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान एक समय में नहीं रह सके, ये मूल पॉइंट है। ध्यान में आई ना? ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान क्या एक समय में या ठिकाने रह रहे हैं? ऐसो तुम कोई दृष्टांत तो कि जो यदि तुम आरोपित मानोगे, हम तो आरोपित नहीं माने, सिद्धांत की दृष्टि से फिर उत्तर अलग देंगे, परंतु जो हम आरोपित नहीं माने, पर तुम जो यदि आरोपित मानोगे तो तुमको या स्थल पे मानना पड़ेगा कि ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान एक साथ रह रहे हैं। उन्हें की कौन से ठिकाने? तो कि लो देवकी जी के प्रसंग में, देवकी जी के प्रसंग में देवकी जी ने जा बखत स्तुति करनी आरंभ करी, वह बखत जो है वो रूपम यत् तत् प्राहुर अव्यक्त माध्यम ब्रह्म ज्योति निर्गुण निर्विकारम सत्ता मात्र निर्विशेषन निरीहम सत्वम साक्षात्वम। माने यो जरा भी जो है वो कछु जरा भी भेद हो वह स्वरूप में तेरे में, ये बात नहीं है, वो तू ही है। जो कछु अव्यक्त आद्य सब प्राकृत गुण रहित निर्गुण निर्विकार, ऐसो जो सब प्राकृत विशेष आदि रहित निर्विशेष, ऐसो जो भी कछु परम सत्ता मात्र जो रूप तेरो वर्णन है वो साक्षात सत्वम, वो अध्यात्म दीप जो विष्णु रूप तू ही है। ऋग्वेद को वर्णित विष्णु रूप विष्णुर्नुकम या को संबंध हम तुमको खूब बता चुके हैं। अतएव वो विष्णु रूप तू ही है, ये सिद्धांत बराबर समझते भय देवकी जी को। वही बखत भयो कि नहीं भाई, उपसंहार विश्वात्मन, ये अलौकिक रूप छिपा ले, नहीं तो कंस तो सु जो है वो बहुत बैर करेगो और विभेम में हम भवत दे, तो तेरे लिए मुकु भय लगे है। कंसादहम अधीरधि, ये स्नेह भाव और महात्म्य ज्ञान भाव दोनों एक साथ प्रकट भय। लक्ष्य में आई कि नहीं? अतएव जब महात्म्य ज्ञान को भाव और एक स्नेह भाव दोनों एक समान एक साथ रहे हैं, यासु जो है वो ये मानना पड़ेगा कि ये जितने भी स्नेह भाव हैं वो कोई आरोपित हो, ये बात नहीं। और ये आरोपित वाक्य आगे भी पुनः, परंतु वो स्नेह भाव और महात्म्य भाव दोनों की वाबखत एक साथ समानांतर सु दो धाराएं श्री देवकी जी के हृदय में जो है वो
पैरेलल लाइन जाकू कह दें, ऐसे समानांतर दो धाराएं जो हैं वो बराबर बह रही हैं कि एक तरफ ये देख रहे हैं कि वो बृहत कपाट यश कील श्रृंखला सब धड़ाधड़ आप जा रहे हैं, महात्म्य ज्ञान प्रकट हो रहे हो, सब सो जाएं, सब जा रहे हैं, पर जब तक वसुदेव जी आपको पधरा के लौट नहीं आवे तब तक आपके हृदय में जो है वो कछु न कछु जो है वो एक तरफ भय की भी धारा माने स्नेह भाव और जो है वो महात्म्य ज्ञान भाव उभय समानांतर सु जो है वो श्री देवकी जी के हृदय में बहे है। यासु याकू आरोपित भाव नहीं कह सके, क्योंकि तत्व ज्ञान के समय में भ्रम नहीं रहे है, निरुपाधिक भ्रम के स्थल में, और यहाँ निरुपाधिक भ्रम के स्थल में और रहतो भयो जो है दिखे है। यासु ये भ्रम नहीं है, ये जो है वो कुछ और ही पदार्थ है। लक्ष्य में आई ने पहले एक पॉइंट जो है वो मेन पॉइंट समझने की बात यह है, क्योंकि तत्व ज्ञान के साथ ये रहे है। यासु जो है वो ये भाव कोई भ्रमात्मक नहीं है, ये जो है वो तत्व ज्ञान रूप ही भाव।